going to Kerala. Welcome to my YouTube channel. This is day 4, episode 4 of Varkala series, and today's day is going to be very chill, very laid out, very relaxed. ज़्यादा कुछ बकबक करेंगे नहीं हम लोग. So I'm ready to go to the beach. कब टिल्ट करना था? टिल्ट अप करना था. Here comes the difficult part, but it's easy. It's not a cakewalk, but it's fine. ठंडा पानी करते. ये मजबूर हैं पर आप नहीं. Guys, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मैं करना क्या चाह रही थी यहाँ पे. बेसिकली मुझे बहुत मन था कि मैं बहुत कोई एस्थेटिक शूट करूँगी, साड़ी पहन के आऊँगी बीच पे. मेरी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल थी एंड कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था मैंने. ओवर एस्टिमेट कर लिया था अपने आप को साड़ी में. एक तो साड़ी पहनने नहीं आती, ब्लाउज़ का भी जुगाड़ ये टॉप के साथ किया था एंड आई वॉज लुकिंग हॉरिबल. एक तो जो मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, एम्ब्रेस करने की बात नहीं है यहाँ पे. इट्स वेरी अनहेल्दी एक्चुअली जो वेट गेन हुआ है मेरा. एंड आई वॉज लुकिंग हिडियस टू बी ऑनेस्ट, आई नो. एंड एक भी अच्छी शॉट आ नहीं रही थी एंड आई वॉज डूइंग दिस ऑल अलोन. तो ये भी सुन लो, मतलब साड़ी पहननी नहीं आती, साड़ी पहना, ब्लाउज़ नहीं है, टॉप का जुगाड़ किया और खुद से शूट कर रही हूँ. अगर धर्मांशु आ जाता शूट कर देता तो कोई बात भी थी. वो आया नहीं बिकॉज उसे रेस्ट करना था एंड मैं ऐसे बड़ी दोपहरिया में निकली थी कि मुझे शूट करना है बिकॉज बारिश होने लगी थी रात से. तो मुझे लगा कि कहीं फिर से शाम में बारिश होने ना लगे, सॉरी. तो इसलिए मैंने खुद से ही शूट करने की कोशिश की. मुझे लगा कुछ तो ढंग का क्लिप आ जाएगा, एक रील निकालूंगी 10 सेकंड का. बट भाई साहब इतना भद्दा जो शूट किया ना मैंने, एकदम इट वॉज अ टोटल फेलियर. इट वॉज अ डिसास्टर बेसिकली. मैं कोशिश करी थी कि मैं साड़ी पे बहुत एस्थेटिक कुछ हटके रील बनाऊंगी, कुछ हटके कंटेंट शूट करूंगी, बट अकेले बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है. एंड धर्मांशु डिडंट और कुडंट कम टू हेल्प मी आउट. तो अब जो है सो है, जो भी क्लिप्स होंगे वो तो मैं डाल ही दूँगी. बट येस, इतना मुझे पता है कि वो अच्छे नहीं आए. लाइट उल्टी पड़ रही है. अब ये ऐसे बहुत सही आ रहा है ना, बट मेरे पास रिंग लाइट नहीं है. अगर रिंग लाइट होता तो मैनेज हो जाता, बट रिंग लाइट भी नहीं है. ये टॉप एज अ ब्लाउज डिडंट वर्क आउट वेरी वेल. काफ़ी चील और कौवे उड़ रहे हैं. तो ठीक है. तो आई थिंक
there's not much to show more in this vlog, and ये भी है कि probably will go to Black Sand Beach if possible in the evening, and then सुबह कल हम निकल ही जाएंगे breakfast करके, because we are thinking to go via train. तो ट्रेन जाती है वर्कला से तिरुवनंतपुरम तक या समथिंग फ्रॉम के, वो मैं डाल दूँगी बाद में, और फिर वहाँ से हम ऑटो ले लेंगे और फिर फाइनल जाएंगे तिरुवंत एयरपोर्ट तक. तो यही है. If you like this Varkala series, give it a big thumbs up. If you like watching my videos, do subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified of my videos. That's about this video. I think Varkala series has come to an end, and so does my vacation. Miss karungi मैं Varkala को, and I think I'm gonna visit again with family sometime in the future. And yeah, that's about it. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. I love you all. अरे रुको पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. The next day, or I mean it's the next morning, and रात को एयरलाइन से मैसेज आया था, आई थिंक 1-2 बजे के अराउंड, कि फ़्लाइट डिलेड हो गई है बाय 2.5 आवर्स. सो 12 बजे की फ़्लाइट अब 2:30 बजे की फ़्लाइट हो चुकी है. काश ये पहले पता चल जाता तो आराम से थोड़ा और सोती. सुबह एकदम है ना नींद से जागना पड़ गया. पर हम लोग आज भी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हमारे पास दो घंटे एक्स्ट्रा हैं. बट आई डोंट थिंक सो विल डू एनीथिंग. मे बी मैं सोच रही हूँ कि एक बार वन लास्ट टाइम बीच पे चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है. तो आई थिंक आई विल गो टू द बीच. ये वाला पार्ट मैं आज ही वॉक करके आ रही हूँ, जबकि बीच बस वहाँ पे मैं बैठी रहती थी. एंड ये बिल्कुल सैंड एकदम ब्लैक है, मतलब कितना ज़्यादा ब्लैक है यार. पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है या नहीं, बट इट्स टू ब्लैक. हाँ, यहाँ पे एक और बीच है जिसका नाम है ब्लैक सैंड बीच. तो वहाँ कल जाने वाले थे, बट बारिश की वजह से हम गए नहीं. फाइनली अब यहाँ पे ही वो आनंद मिल रहा है. Meanwhile, when I was on the beach, Dharmanshu decided to go to the temple. It was a nearby temple, दुर्गा माँ का टेम्पल था, because उस दिन विजयदशमी भी थी. तो इसलिए उसने सोचा कि मैं टेम्पल चला जाऊँ. फिर हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी लेफ़्ट फॉर दी एयरपोर्ट. हमने वो ट्रेन सब कुछ छोड़ दिया. हमें लगा कि हमें आराम चाहिए, हमसे ना हो पाएगा वो ट्रेन. तो ये बहुत बड़ी सी, इट वॉजंट अ रेगुलर ऑटो, बहुत बड़ा सा ऑटो था. हमारे जो होम स्टे के ओनर थे ना, होस्ट जो थे, उन्होंने हमारे लिए ऑटो अरेंज कर दिया था. आई थिंक वी पेड बिटवीन 1500 to 2000 टू हिम. इतना हमें कैब का भी शायद देना पड़ा था आने वक्त, पर ये लास्ट मोमेंट में हमने बुलाया था ऑटो, तो बस इसलिए ज़्यादा थोड़ा शायद ले लिया उसने. बट ये ट्रेन वाला हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग भी डिलेड दिखा रही थी एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड वी डिडंट वांट टू रिस्क मिसिंग आवर फ्लाइट. वी जस्ट कुडंट टेक दैट चांस. ये व्यू एंजॉय करते करते हम पहुंच गए एयरपोर्ट. बहुत सुंदर है. T2 का डिपार्चर अराइवल एरिया, एंड तब से हम लोग चल रहे हैं. इमिग्रेशन एरिया भी इतना बड़ा था, और अभी आगे भी पीछे भी इतना सुंदर फाउंटेन एरिया बना रखा है ना इन्होंने. अब घर पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे.